बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं करेले की मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो ये कैसे बनाई जाती है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को नमक लगाएंगे। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसको ना छोटे छील कर छुरी के साथ और छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए इसको। और इसको हम इस डिब्बे में डालें। ये नमक है, 2 चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास धूप है तो धूप में रखें, ये जल्दी पानी छोड़ेंगे और इसमें से कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास ये धूप नहीं है तो इसमें मैं अंदर रूम टेम्परेचर पर इसको रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आधा घंटा हो गया है करेलों को रखा हुआ है, जो नमक लगाकर हमने इसको छोड़ा था। तो देखें, इसका काफ़ी सारा पानी भी इन्होंने निकाल लिया है। तो अब हम इसको ना इस तरह करके मलेंगे अच्छी तरह से। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते जाएंगे। अब पानी हम इन्हें इसमें ठंडा डालना है, ठंडे पानी से इसकी कड़वाहट जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम करेलों को ना हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, ऐसे करके। अब करेले जो है ना वो फ्राई के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब कढ़ाई में ये आधा कप ऑयल है, ये इसमें डाल दूंगी मैं और इसको अच्छे तरह से गर्म करेंगे। ये 1 मिनट हो चुका है इसको गर्म होते हुए। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसको बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि जैसे हम करेले डालें तो वो जल जाए। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अब हम इसमें करेले डाल देते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन फ्राई करना है हमने, तभी इसकी कड़वाहट खत्म होगी। तो व्यूवर्स, इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए और इसका कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया है। तो हम इसको मज़ीद कुछ देर और भूनेंगे, फ्राई करेंगे।
तो व्यूअर्स अब हमारे करेले जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अच्छा काम कर सकूं। और अब करेलों को हम एक साइड पर कर देंगे। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो सबसे पहले हम ये डालेंगे इसी ऑयल में। ऑयल आपने चेंज नहीं करना। ये मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो सारे में अच्छी तरह से वो आए, क्योंकि हम इसमें प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्राई नहीं होता। तो अब ये फ्राई हो चुका है, तो अब ये मेरे 3 बड़ी प्याज जो बारीक काट ली थी ये अब हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अगर आप इस तरह करेले को धोएंगे और इसको इस तरह निचोड़ कर फ्राई करेंगे तो आपके जो करेले हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। हमेशा करेलों को नमक लगाने के बाद आधा घंटा धूप में रखें। अगर धूप से तैयार नहीं है तो फिर आप रूम टेम्परेचर पर रख कर और इसको आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से आपने 3-4 दफ़ा धोना है। और फिर अच्छे से निचोड़ कर, बेहतर तो ये है कि आप किसी कपड़े में डालकर ना अच्छे से निचोड़ें तो ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से निचोड़ जाता है और फ्राई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब करेले फ्राई करने में मुझे 8 से 10 मिनट लगे हैं। जो है ना वो तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करने। तो अब हम इसमें ना एक टमाटर मैंने लिया और 3 सब्ज़ी मिर्चियाँ जो बारीक काट ली थी वो हम डालेंगे। तो पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर प्याज और अब ये मैं डाल रही हूँ टमाटर और मिर्ची इसको भूनेंगे। हमने इसमें टमाटरों को नरम करना है। टमाटर थे वो नरम हो चुके हैं, तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास नमक है, ये आयोडीन है और ये थोड़ा सा मोटा होता है, इनके थोड़ा सा दानेदार होता है। तो ये मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो अपने हिसाब से डालें। ये आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। और अब मैं इसमें ये खुश्क धनिया डालूंगी पाउडर और तकरीबन हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैं सुर्ख मिर्च डालूंगी। और ये एक चुटकी तकरीबन चौथाई चाय का चम्मच है हल्दी, ये डाल दूंगी।
اور اس کو ہم بھونیں گے اب. ہلکا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مرچیں ہماری نہ جلیں. ویورز یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی سبزی ہے، آپ ضروری سے ٹرائی کیجیے اور یہ بہت اچھی بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور یہ سبھی چھوٹے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اسے. یہ 3 سے 4 منٹ ہو گئے مسالہ کو بھونتے ہوئے، تو اب ہم اس کے تقریباً 1/4 کپ پانی کا ڈال دیں گے اور تاکہ پیاز ہمارے جو ہے اچھی سے گل جائیں. بس اتنے ڈالنا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں ڈالنا. 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے تاکہ جو پیاز ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور مسالہ بھی بن جائے. دیکھیں یہ جو پیاز تھے وہ بالکل نرم ہو چکے ہیں، گل چکے ہیں. یہ دیکھیں اب ہم اس میں یہ جو ہم نے کریلے فرائی کیے تھے وہ ڈال دیں گے. اس کو ہلائیں گے. اور بالکل آنچ اس کی آہستہ کر دیں گے. 10 منٹ کے لیے ہم اس کو اب دم پر لگائیں گے تاکہ جو کریلے ہیں وہ نرم ہو جائیں. 10 منٹ کے بعد ماشاءاللہ اب ہمارا سالن جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اور ہرا دھنیا اور ہم چولہے کو بند کر دیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بنا ہے اور بہت جلدی سے بن گیا ہے. تو مجھ کو اس میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگا ہے اس کو بنانے میں. تو میں اب اس کو پلیٹ میں ڈال کر دکھاتی ہوں. پلیٹ دکھا لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ویورز یہ ہمارا مزیدار سا سالن، چٹپٹا سالن بن کر ریڈی ہے. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں